देखो, जीवन एक ही होता है, हम इसको कैसे बनाते हैं, चलाते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हर साल नया साल आता है, हम अपने लिए एक रिज़ोल्यूशन सेट कर लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए। वो रिज़ोल्यूशन का इफ़ेक्ट आपके माइंड में कब तक रहता है? सेट करने के पहले 1 दिन पहले आप सोचते हो, विचारते हो, 2 दिन पहले से इसके बारे में सोचना शुरू करते हो, फिर 1 तारीख को सोच लेते हो कि अब हमने रिज़ोल्यूशन सेट कर लिया, बहुत अच्छी बात है। 2-3 दिन, 1 सप्ताह या ज़्यादा से ज़्यादा महीना दिन, महीना भी नहीं होता, 15 दिन तक इफ़ेक्ट रहता है। उसके बाद आप भूल जाते हो। आप ये भी भूल जाते हो कि आपने कोई रिज़ोल्यूशन सेट किया था या नहीं। फिर एकाएक झटके से आपको याद आता है और जब आपको याद आता है, फिर से आप दौड़ पड़ते हो किस चीज़ के लिए कि अब हमको चलो अगले साल के लिए नया रिज़ोल्यूशन बनाएँगे। इस साल तो अब निकल गया, करते-करते अप्रैल आता है, जून आता है, फिर अक्टूबर, फिर साल ढलने का समय आ जाता है, तो आप सोचते हो कोई बात नहीं अब अगला साल करेंगे। इस साल का तो रिज़ोल्यूशन खत्म हुआ। देखो होता क्या है ना कि बेसिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होना, रिज़ोल्यूशन सेट करना, ये सब करना, अच्छा है इसमें बुराई नहीं है, लेकिन अगर आप फ़ॉलो नहीं कर पाते हो, तब वो सब चीज़ें बेकार हैं, फिज़ूल है, यूज़लेस है। कहने का मतलब क्या होता है ना कि हम इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा उलझते हैं। हमको रिज़ोल्यूशन सेट करना चाहिए या पूजा-पाठ में कर्म-कांड पे ज़्यादा उलझते हैं। हम एक्चुअल चीज़ से अपने आप को विमुख कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं और जितना ज़्यादा हम एक्चुअल चीज़ों से विमुख और अलग करते हैं ना, होता क्या है कि अंधविश्वास को बढ़ावा मिलने लगता है। पूजा-पाठ आप करते हो, तो पूजा-पाठ में भगवान फ्रूटफुल आपको नहीं करते हैं, आपकी मन की शक्ति से कोई भी पूजा-पाठ फ्रूटफुल होती है। वो होता है कभी-कभी बाय चांस कोइंसिडेंस होता है कि आपने सोचा और वो चीज़ें आपको तुरंत की तुरंत मिल गई, तो आपको लगता है भगवान ने कर दिया, जबकि ऐसा भगवान का यहाँ रोल नहीं होता है। तो होता क्या है कि कुछ तो आपके कर्म का फल होता है और बाकी आपके थॉट्स पे सब कुछ जीवन चलता है। तो आपका जैसा सोच रहेगा वैसा जीवन चलता रहेगा और देखो होता क्या है ना कि हमेशा मन को प्रकाशित और सुगंधित रखना चाहिए। जब मन प्रकाशित और सुगंधित रहेगा ना पॉज़िटिविटी से, तो आपको हर परिस्थिति में पॉज़िटिव सोच ही ख़्याल में आएँगे, दिमाग में आएँगे और आपका जीवन सुचारू रूप से चलता रहेगा। लेकिन एक्चुअल में हम लोग ये काम नहीं करते हैं। हम लोग होता क्या है ना कि प्रैक्टिकल जीवन से विमुख हो जाते हैं और लाइफ में ना अनरियलिस्टिक जीवन जीने लगते हैं। कोई भी काम करते हैं हम तन्मयता से, लेकिन काम को अंतिम लक्ष्य तक नहीं पहुँचा पाते हैं क्योंकि दिमाग भटक जाता है और फिर वही कथा कहानी पुराण शुरू होता है। अब ईयर एंड हो रहा है, अब खत्म हो रहा है, कुछ घंटे ही कुछ अब रह गए हैं समय ही, तो हम सचेत हो जाते हैं अच्छा अब कुछ-कुछ करना चाहिए, कुछ-कुछ करना चाहिए और उसके बाद होता क्या है ना, उसके बाद होता क्या है कि हम भूलना शुरू होते हैं, हम भूलना शुरू होते हैं और इसी तरह हम अपने आप को भी भूल जाते हैं। जीवन के भाग-दौड़ में ना हम लोग में से कितने को याद रहता है कि हम धरती पे किस काम के लिए आए हैं? नहीं याद रख पाते ना, भूल जाते हैं। ठीक है, फिर वही घिसी-पिटी वही जीवन चलता रहता है, चलते रहता है। इसलिए बोल रहे हैं ना कि हमेशा मन को प्रसन्नचित रखो, मन को सुख कर रखो। मन जब प्रसन्नचित रहेगा ना, तब हम जीवन में सब कुछ अर्जित कर पाएँगे और अपने आप को ना पहले पहचानो। ठीक है, जीवन के आपा-धापी में हम सब कुछ करते हैं, लेकिन खुद को छोड़ के। खुद से क्यों नहीं बात करते हैं? हम इसको-उसको बात करते रहते हैं, साल का पहला दिन शुरू होता है। मन को शांत करके सिर्फ़ अपने आप की बातें सुनने का कोशिश करो कि मेरा मन हमको क्या कह रहा है। हम लोग सबकी बातें सुनते हैं, लेकिन गौर करोगे ना तो आपकी अपने मन की आवाज़ आप तक कभी पहुँचती है, नहीं पहुँच पाती ना। बहुत मेहनत करते हो तो थोड़ा देर के लिए पहुँचती है, फिर से आप उसी घिसी-पिटी जीवन में जीने लगते हो। इसलिए बोला जा रहा है ना कि लाइफ में ना लोगों को साइड करो, लोगों की बातों को साइड करो, ठीक है? और अपने अंदर झाँकना शुरू करो। जब तक लोगों की बातें दिमाग में चलते रहती है ना, ज़्यादातर तक आपका जो रिज़ोल्यूशन है, पूजा-पाठ है, वो इफ़ेक्ट नहीं डालेगा। फिर आपको हर साल का वेट करना पड़ेगा, चलो अब इस साल निकल गया, अगला साल करेंगे। ये साल दर साल चलता रहता है। सिंपल-सिंपल चीज़ भी देखोगे ना जीवन में कि आप क्या उस पे स्टिक हो पाते हो? नहीं। जब तक आप स्टिक नहीं हो पाओगे, आपका जीवन सफल नहीं होगा। इसलिए बोलते हैं ना कि वर्तमान में रहो। वर्तमान में तो अभी क्या कर रहे हैं, हाँ, जो लोग तंग किए हैं, बुरा किए हैं, उनको भी जवाब देना। ये थोड़ी करे कि उनको भूल जाओ, उनको गले लगा लो, नहीं। साँप को तो गले लगाना ही नहीं चाहिए। साँप को, पाइथन को, ठीक है, केकड़ा को, बिच्छू को, ये लोग इस प्रवृत्ति का होता ही है जानवर, वो काटेगा ही ना, इंसान भी उसी तरह का होता है। लेकिन आपको अपना दिमागी संतुलन नहीं खोना है, पहले अपने आप को बचाना है कि हमको क्या करना है और कैसे हम अपने आप को बचा सकते हैं। जब ये कला आ जाएगी ना, ये कला आ जाएगी, जीवन सरल हो जाएगा। तब आपको रिज़ोल्यूशन बहुत ज़्यादा सेट करने की या मंदिर-मंदिर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सब काम सुगम ढंग से होता रहेगा। क्यों होता रहेगा? क्योंकि आपने जीवन जीने सीख लिया। जिसको जीवन जीना आ गया ना, उसके हर काम सरलता से हो जाता है।